नमस्कार। तुलसीदास जी ने कहा है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परि हरि रघुबीर ही भजहु भजहि जहि संत। अर्थात काम क्रोध लोभ मोह यह सब जो विकार है मनुष्य में, जब वो एक सीमा में हो तो ठीक है, परंतु जब वह सीमा से बाहर हो जाते हैं तो वह नरक की तरफ ले जाते हैं। इसीलिए नरक के पंथ हैं, वो नरक के रास्ते हैं, परंतु उन्हें नरक नहीं कहा गया है। अब आज जो वीडियो है वह इस बात पर है कि विश्वामित्र जी ने अंत में ब्राह्मणत्व की प्राप्ति कैसे की और कैसे वह अपने विकार पर विजय प्राप्त कर सके। तो जैसे कि पहले वीडियो में मैंने बताया कि वो विश्वामित्र जी जो हैं वो अपने जब वो तपस्या में होते हैं, लीन होते हैं, तब वो रंभा को देखते हैं, उसे श्रापित कर देते हैं और उनकी तपस्या भंग हो जाती है। क्रोध पर वह नियंत्रण नहीं पा पाते हैं और अंत में वह श्राप देते हैं रंभा को, जिससे कि सबसे ज़्यादा कष्ट उन्हें इस बात का स्वयं होता है कि इतना कठिन इन तप करने के बावजूद, इतने सालों से वो तपस्यारत हैं, फिर भी उन्होंने अपने विकारों पर अभी तक विजय नहीं पाया है, अपने क्रोध पर अभी तक विजय नहीं पाया है और यह बात उन्हें बहुत परेशान करता है। तो इसके लिए वह सोचते हैं कि कैसे उन्हें अपने क्रोध पर उनका नियंत्रण हो सके। तब वह इस बात पर अपना निष्कर्ष निकालते हैं कि वह अब जो वो तपस्या करेंगे उसमें वह खाएंगे पिएंगे नहीं, कुछ भी बोलेंगे नहीं और यहाँ तक कि सांस भी नहीं लेंगे। अपने पूरे शरीर को चाहे गला लेंगे, परंतु वे ब्राह्मणत्व की प्राप्ति करके रहेंगे। परंतु वो यह भी कहते हैं कि उनके शरीर का अवयव इस तप में नष्ट नहीं होगा। और इसके बाद वह उत्तर से वो जो है पूर्व दिशा की तरफ आते हैं और अपना तपस्या प्रारंभ करते हैं। और यह जो तप होता है वह बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि वह खाते पीते कुछ भी नहीं है। तो इसमें 1000 वर्षों तक का वह ये संकल्प लेते हैं तपस्या का। और जब इतना कठिन तपस्या जब करते हैं, उस दौरान भी कई ऐसा प्रयोजन होता है जब उन पर क्रोध उनकी परीक्षा ली जाती है कि विश्वामित्र जी को क्रोध आता है कि नहीं, परंतु वह अपने क्रोध पर, अपने विकार पर अब नियंत्रण पा लेते हैं धीरे धीरे। और वो किसी को श्राप नहीं करते, अपना तप भंग नहीं करते। और जब 1000 वर्ष बीत जाता है तब वो भोजन करने को जो उद्यत होते हैं, उन्हें जो खाना खाने को रहता है, उस समय जो इंद्र हैं फिर चाल चलते हैं। और इंद्र देखिए बार बार कभी वो अप्सरा रंभा को भेजते हैं, कभी मेनका को भेजते हैं, तो कभी स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण करके आ रहे हैं विश्वामित्र जी के पास। उन्हें याचना करते हैं कि जो भोजन है उन्होंने तैयार किया है वह उस ब्राह्मण को, अर्थात उसे इंद्र को दे दे। अब विश्वामित्र जी ने अपने विकारों पर इतना नियंत्रण पा लिया है कि उन्हें बिल्कुल भी उनकी इच्छा जो है उन पर हावी नहीं होती और वो जितना भी तैयार किया हुआ अन्न है वह उस ब्राह्मण को देते हैं और अपने मुँह से एक शब्द भी नहीं निकालते, बिल्कुल मौन व्रत धारण करके रखते हैं। जो व्यक्ति 1000 साल से भूखा हो, तपस्या में रत हो और अंत में जिस दिन उसको भोजन करने का रहेगा, उस दिन वो इंद्र आ जाते हैं वेश बदलकर, ब्राह्मण का रूप धारण करके। परंतु फिर भी विश्वामित्र जी अपना जो वो उनका क्रोध पे, अपनी जो कामनाएं हैं उन पर जो नियंत्रण रहता है वह अब पूरी तरीके से वे पा चुके हैं। और अंत में क्या होता है कि वो सारा भोजन जो विश्वामित्र जी ने तैयार किया है वो उसे ब्राह्मण को दे देते हैं और एक शब्द नहीं बोलते और वापस से 1000 वर्ष की तपस्या में लीन हो जाते हैं। अब वह कुछ खा पी नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं और सांस तक भी नहीं ले रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है कि इतना कठिन तपस्या जो कर रहे हैं विश्वामित्र जी, उससे सांस भी नहीं ले रहे, उससे उनके मस्तिष्क से धुआं निकलने लगता है और उनका जो तेज है इतना ज़्यादा बढ़ने लगता है कि जो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का जो तेज है वह भी धीमा प्रतीत होता है। और जिससे कि गंधर्व, राक्षस, ये सभी लोग जो है वह उस दृढ़ इच्छा शक्ति को देखते ही रह जाते हैं और सभी प्रसन्न हैं विश्वामित्र जी पर। और वे सब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब वह समय आ गया है जब आपको विश्वामित्र जी पर प्रसन्न होकर उन्हें ब्राह्मणत्व जो भी वो चाहते हैं वो उन्हें दे देना चाहिए। ऐसा ना हो कि उन्होंने जो इतनी शक्ति उपार्जित की है उसे वो क्रोध में आ जाए और पृथ्वी का नाश कर दें। इससे पहले ही उन्हें उनकी जो भी इच्छाएं हैं उसे पूर्ण कर देना ही सही होगा।
तब ब्रह्मा जी जाते हैं और विश्वामित्र जी से कहते हैं कि उन्होंने अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर लिया है और वो ब्राह्मण बन चुके हैं, उन्हें ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हो गई है। और इसके साथ ही उन्हें दीर्घायु भी प्रदान करते हैं और कहते हैं कि तुम आराम से विचरण करो, जहाँ भी जाना चाहते हो, और तुम्हारी आयु बहुत बहुत लंबी होगी। जिस पर विश्वामित्र जी उन्हें कहते हैं कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया है तो साथ ही यह भी आशीर्वाद दीजिए कि जो चारों वेद हैं ओम और ओमकार षटकार वो स्वयं आकर मेरा वरण करें, और अर्थात जो वेदों की जितनी भी ज्ञान है वह सब उन्हें प्राप्त हो। और इसके अलावा जो ब्रह्म वेद और क्षत्रिय वेद में निपुण व्यक्ति, तो ब्रह्म वेद हो गया ब्राह्मणों के जितने भी ग्रंथ वेद हैं, और क्षत्रिय वेद माने धनुर्विद्या, तो इसमें जो सबसे निपुण व्यक्ति थे वे थे वशिष्ठ जी, जो कि इक्ष्वाकु कुल के पुरोहित थे। तो वशिष्ठ जी स्वयं आकर मुझे यह कहें कि तुमने अब ब्राह्मणत्व की प्राप्ति कर ली है और मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। अब देखिए ये सभी देवता जो हैं वो वशिष्ठ जी को प्रसन्न कर रहे हैं। तो कहने का जो तात्पर्य है कि जो वशिष्ठ जी हैं उनका जो पद है, आप कह सकते हैं पद प्रतिष्ठा, वो देवताओं से भी बढ़कर है। और क्योंकि उन्होंने ब्रह्म विद्या में निपुण है, वह धनुर्विद्या में निपुण है, ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते हैं। और ये देवतागण उन्हें प्रसन्न कर रहे हैं वशिष्ठ जी को, और वशिष्ठ जी तब विश्वामित्र जी को ब्राह्मण मानते हैं और ब्रह्मर्षि उन्हें माना जाता है। और इस तरह से जो उनकी पुरानी एक दुश्मनी थी वशिष्ठ जी की और विश्वामित्र जी की, जो कि विश्वामित्र के अहंकार की वजह से थी, विश्वामित्र के क्रोध की वजह से थी, परंतु अब जबकि विश्वामित्र जी ने उन विकारों पर नियंत्रण पा लिया है, विजय प्राप्त कर लिया है, तब वशिष्ठ जी ने उन्हें पूर्णतः स्वीकार किया है। कहने का तात्पर्य है इसमें हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें जो है व्यक्ति के पाप से, बुरे कर्मों से घृणा करना चाहिए, ना कि उस व्यक्ति से। और जब वह व्यक्ति, जैसे कि विश्वामित्र जी ने अपने विकारों पर विजय प्राप्त किया उन पर, तो वशिष्ठ जी ने उनसे ये कहकर कभी ऐसा नहीं कहा, मित्रता नहीं की क्योंकि वह बुरे इंसान थे पहले, या पहले उन्हें अहंकार था तो अब वह मित्रता नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो व्यक्ति के जो बुराइयां हैं उनसे घृणा करना चाहिए, व्यक्ति से नहीं। और दूसरा, जो विश्वामित्र जी की दृढ़ इच्छा शक्ति है, वह अपने आप में एक उदाहरण हमें ये मिलता है और हमें प्रोत्साहित करता है कि जब कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है तो बार बार विघ्न किसी न किसी रूप में आते हैं, और जो व्यक्ति इन विघ्नों से ऊपर उठ जाता है और अपने लक्ष्य की तरफ ही देखता है, उसे विजय अवश्य प्राप्त होता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।